हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम मैथ में अपना टॉपिक चल रहा है अनुपात एंड समानुपात। हमने पिछले क्लासों में देखा कि अनुपात में किस प्रकार के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि आपकी आय दे रखी हो, व्यय दे रखा हो, खर्चा दे रखा हो, इसमें किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन है कि यदि दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात दे रखा आपको 5:3 है और उनका खर्चा दे रखा आपको 9:5 के अनुपात में है। यदि वे क्रमशः 1300 व 900 की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात करो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यदि एक आय दे रखी है आपको, आय किससे मिलकर बनी होती है? वो आपकी खर्चा प्लस बचत। आय में क्या क्या जुड़ता है? खर्चा प्लस बचत। अब आपको यहाँ से क्या करना है, आपको मासिक आय दे रखी है 5:3। तो मान लीजिए इसके दो मेथड हैं, एक तो आपका डायरेक्ट मेथड है और एक आपका जो बेसिक मेथड है। मैं पहले बेसिक से बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए माना दोनों व्यक्तियों की क्या मान लिया आपने? एक्स मान लिया। अब यदि हम यहाँ एक्स मान रहे हैं, आपको क्या दे रखा है? बचत दे रखा है, ये बचत दे रखा है। तो इस बचत को यहाँ लिए आय में से घटा देंगे बचत को, तो आपके सामने क्या जाएगा? खर्चा। इस इस पर आधारित क्वेश्चन है ये। कैसे? दो व्यक्ति की बात कर रहे हैं, आय की बात करें तो इनका अनुपात है 5:3। खर्चे की बात करते हैं तो इनका है 9:5। अभी क्वेश्चन करना है तो मैंने क्या बताया था अभी आपको, दोनों व्यक्तियों की आय क्या मानी हमने? एक्स। तो एक व्यक्ति की आय कितनी होगी? 5x। क्या करना है? बचत घटानी है। बचत कितनी है? फर्स्ट व्यक्ति की कितनी है? 1300 माइनस का 1300 बटे में क्यों कर रहा हूँ कि उसको अनुपात के रूप में लेंगे और बराबर में ये हल करने के लिए। नीचे वाला इसमें क्या हो जाएगा? 3x माइनस 900 बराबर, ये किसके बराबर है? ये अनुपात किसके बराबर है? दोनों आपका खर्चा। तो खर्चा क्या है? ऐसे 9:5, तो 9:5 को क्या लिखते हैं हम? 9/5। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? अब क्या करना है, इन दोनों को दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको बोलते हैं हम वजन। चलो इसको हल करते हैं आगे। 5 को इससे कर दे, 25x माइनस 13 × 5 65 और डबल जीरो बराबर में 9 को 3 से करना है तो 9×3 = 27 और x माइनस 9 को 9 से करेंगे तो 81 और 2 जीरो। अब देखना, जो आपका है चर पद है उसको एक तरफ करेंगे, अचर पद को एक तरफ करेंगे। चर पद कौन से होते हैं? जिसके अंदर x और y जेड कोफिशिएंट, और अचर होते हैं जिनमें नहीं हो कुछ भी, गुणांक नहीं होना चाहिए। यहाँ से 25x है, ये 27x है, तो चलो यहाँ से 27x माइनस 25x, यहाँ क्या था? 6500। इस 81 को इधर ले जाएंगे और 6500 को इधर ले जाएंगे। 8100 माइनस 6500, 25 को ले जाएंगे इधर। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया? 2x। 8100 में 6500 गए तो घटा दो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये क्या है? 1 है, और यहाँ कितना? 5 है। तो 1 में से 5 आता है नहीं, तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 5 गए तो
6। अब यहाँ से कितना रह गया 7, 7 में गया तो 7 में 6 गया तो 1, कितना आ गया आपका 1600। एक्स का मान यहाँ से 800। ये एक्स क्या है, आई थी, किसकी थी, आई एक्स माना था हमने। अब यहां से करेंगे, क्या पूछा आपको, उनकी आय ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट व्यक्ति की क्या थी 5x, ये हो जाएगा 5 इंटू 800, कितना हो जाएगी 4000। सेकंड की बात करते हैं तो कितना था 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 800, कितना हो गया 2400। ये आपके सामने दोनों की आय आ गई, यही आपका आंसर है। अब देखते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं गलत है। तो जो आपकी आय है ये क्या 4000 अनुपात 2400, 2 0 8 पंजे 40, 8 दिया 24, 5:3, ये तो आपका करेक्ट है। अब देखते हैं कि ये बचत कितने कर रहा है 1300 की। तो यदि हम 4000 में से 1300 घटाएंगे तो जो बच्चा है उसका अनुपात, उनका खर्चे का अनुपात ये आना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन सही है। तो ये तो था आपका बेसिक मेथड। क्या है बेसिक मेथड, जिसमें आपका आंसर कितना आ रहा है, फर्स्ट व्यक्ति की आय कितनी आ रही है 4000 और सेकंड व्यक्ति की आय आ रही है 2400 रुपए। अब बात करते हैं हम सेकंड मेथड, देखते हैं सेकंड मेथड क्या कहते हैं। मासिक आय दे रखी है आपको, चलो मैं दो व्यक्ति मान लेता हूं, ये ए है और ये बी है। इनकी आय है 5:3, ये तो थी आपकी आय जिसको बोलते हैं इनकम, और ये होता है आपका खर्चा। खर्चा कितना है यहाँ से आपका 9:5, और बचत कितनी है आपकी, ए की 1300 है, बी की 900 है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इतना दे रखा है और आपको चाहिए कि उनकी आय, तो कुछ भी नहीं करना है, जो आपको ऊपर दे रखे हैं अनुपात देख रहे हैं उनको क्या कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीपल। 9 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 5 को 5 से कर देंगे, इनको ऊपर वाले को मल्टीपल कितना आया, अच्छा आई है तो आई को हम क्या मान सकते हैं एक्स मान सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 27, तो हम मान लिया 27x माइनस 25x। अब ये किसके बराबर है, बराबर बताना चाहिए ना। तो ये कितने आ जाएगी बचत, क्योंकि एक आय और खर्चा है। अब क्या आनी चाहिए आपकी बचत। बचत के लिए देखते हैं जो नीचे वाला है ये भी क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल मतलब कि एक का खर्चा बी की बचत से गुणा होगा और बी का खर्चा एक की बचत से गुणा होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 8100 पहले माइनस 6500, यहाँ कितना बच गया 2x, और यहां से देखते हैं तो कितना बच रहा है 1600। x का मान क्या है यहां से आपका 800। अब यदि हम फर्स्ट व्यक्ति की बात करते हैं, अभी हमने ए मान लिया है यहाँ पे और ए बी। ए व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी यहाँ से 5x, तो 5 × 800 कितना हो गया 4000, और सेकंड व्यक्ति की आय 3 × x यानी कि 3 × 800 कितना हो गया 2400। तो हम कह सकते हैं कि दोनों व्यक्तियों की आय कितनी है, ए व्यक्ति की आय 4000, बी व्यक्ति की है 2400। अब आपको देखना है कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है। बेसिक वाला करोगे तो उतना करना पड़ेगा, और डायरेक्ट मेथड से करोगे तो शॉर्ट मेथड में इतना ही करना पड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा टाइप यूज करने चाहते हो। एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। सामने क्वेश्चन है, यदि दो व्यक्तियों की मासिक आय 5:6 है और उनका खर्चा 3:4 के अनुपात में है, यदि वे क्रम से 1800 व 1600 की बचत करता है तो उनकी आय ज्ञात करो। अब क्या करना है आपको, यहाँ से जो मैंने अभी मेथड बताया था आपको, दो मेथड बताए बेसिक मेथड और आपका शॉर्ट मेथड।
अब आपको कौन सा यूज करना है? अगर आप एग्जाम में बैठते हो कंपटीशन गेम, तो आपको वहाँ पे शॉर्ट मेथड की जरूरत है, डायरेक्ट मेथड। अभी बेसिक मेथड मैंने बता दिया है, आप उसी का अनुरूप कर लेना। अब करते हैं हम डायरेक्ट मेथड से। तो सबसे पहले क्या करोगे, ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी आय एक्स मान लिया या मान लीजिए 5:6 है। उनका खर्चा 3:4 के रूप में है। और बचत कितनी है यहाँ से, एक की 1800 है, एक की 1600। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर वाले अनुपात को आपस में क्रॉस मल्टीपल करना है। कितना जाएगा, 20x माइनस 18x बराबर में, फिर वापस क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसको, खर्चे को बचत से। तो ये आपका हो जाएगा 6200 माइनस 48। कितना बच गया, 2x। 7200 में 48 से जाएंगे तो कितना बच जाएंगे, 2400। देखते हैं, यहाँ 7200 है, ये 48, 2 जीरो की जीरो ऐसे। ये नीचे ऊपर 2 है, नीचे 8 है, नहीं कट रहा। क्या करेंगे, एक इनसे हासिल उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 8 गए तो कितने बच गए, 4। अभी यहाँ कितना हो गए, 6। 6 में से 4 गए तो 2, कितना गए, 24। एक्स की बात करते हो, कितना आ गया यहाँ से आपका, 1200। अब क्या पूछा है, एक की आय, एक की आय कितनी है ऐसे, 5x। 5 इंटू एक्स का मान कितना है ऐसे, 1200। कितना गया, 12×60, कितना गया, 6000। बी की आय की भी बात करते हैं, 6x, कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1200, कितना आएगा, 72, 7200। तो हम कह सकते हैं ए की आई कितनी है आपके सामने, 6000, बी की आई कितनी है, 7200। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ नए लेके, तब तक थैंक यू।